हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस भूतिया कहानी में आपका स्वागत है। रायपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में किसी समय एक राजा और रानी रहते थे, लेकिन एक दिन रानी अचानक गायब हो जाती है। रानी के गायब हो जाने के बाद राजा ने उस हवेली को छोड़ दिया और उसके बाद वह जगह वीरान हो गई। धीरे धीरे उस हवेली के बारे में अफवाहें फैलने लगीं कि वहां एक जादुई पिटारा है, जो किसी के हाथ लग जाए तो उसकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन उस पिटारे के साथ एक खौफनाक श्राप जुड़ा हुआ था। गांव में एक युवक वीरेंद्र था, जो बहुत ही साहसी और अपनी किस्मत को बदलने का इच्छुक था। उसने हवेली के बारे में सुनी हुई अफवाहों को अनसुना किया और तय किया कि वह उस पिटारे को खोजेगा। वीरेंद्र को यह भी विश्वास था कि कोई पुरानी वस्तु केवल तभी खतरनाक होती है जब लोग उसका डर मान लेते हैं। एक रात वीरेंद्र हवेली के अंदर घुस गया। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और हर कदम पर अंदर की हवाएं जैसे कुछ कह रही थीं। वीरेंद्र ने कमरे दर कमरे जाकर सब देखा, लेकिन उसे कहीं कुछ भी खास नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक इतना पुराना और जंग लगा हुआ था कि वह किसी को आकर्षित करने की बजाय डर पैदा करता था। उसे बिना सोचे समझे संदूक खोलने का ख्याल आया। जैसे ही उसने संदूक का ताला खोला, भीतर से एक अजीब सी गंध आई, जैसे कीमती सामान वर्षों से अंधेरे में रखा हो। संदूक में एक चमचमाता हुआ पिटारा था, जो सोने चांदी से जड़ा हुआ था। पिटारे के ऊपर कुछ गहरे निशान बने हुए थे और वह हल्की सी धड़कन की आवाज निकाल रहा था, जैसे उसमें कुछ जीवित हो। वीरेंद्र ने पिटारा उठाया और महसूस किया कि उसका वजन बहुत ज्यादा है। पिटारे को खोलते ही एक तेज और डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने चीख मारी हो। पिटारे के अंदर एक चमकदार रत्न था, जो अचानक रोशन होने लगा। जैसे ही वीरेंद्र ने उस रत्न को छुआ, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर कोई अजीब शक्ति भर रही हो, लेकिन साथ ही उसे एक डर भी सता रहा था। रात के अंधेरे में अचानक हवेली के चारों ओर कुछ हलचल शुरू हो गई। वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं हरकत कर रही थीं। ये कोई सामान्य छायाएं नहीं थीं, वे जैसे कोई जीवित रूप धारण कर रही थीं। फिर पिटारे के अंदर से एक आवाज आई, तुमने मेरी आजादी छीन ली है, अब तुम्हारी बारी है। वीरेंद्र घबराया, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति समाई थी, उसने उसे भागने का मन नहीं करने दिया। वह पिटारे को वापस संदूक में डालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक चारों ओर से डरावने हंसी की आवाजें आने लगती हैं और पिटारे से एक विशाल राक्षस का चेहरा सामने आता है, जो वीरेंद्र को घूरता है। तुमने पिटारा खोला है, अब तुम्हें यह सजा भुगतनी होगी। राक्षस की आवाज दहशत से भर जाती है। वह वीरेंद्र को अपनी ओर खींचता है, जैसे उसे किसी अंधेरे खाई में खींच ले जा रहा हो। वीरेंद्र ने सारी ताकत लगाकर पिटारा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। पिटारा अब पूरी तरह से उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अचानक वीरेंद्र की आंखें बंद हो जाती हैं और वह उसी हवेली में खो जाता है, जहां से कोई बाहर नहीं आ पाता। कहते हैं आज भी उस हवेली में वीरेंद्र का चेहरा दिखाई देता है, जो पिटारे की शक्ति से बंधा हुआ है। अब भी वह रात के अंधेरे में उसी पिटारे को खोजता है, जो एक बार उसके हाथ में था, लेकिन अब उसके लिए उस पिटारे का रहस्य उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है।